देखिए इसको एक और तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं, सुनिएगा। इसको लिख सकते हैं 13/5 प्लस 38/5। ध्यान दीजिए, अब एक बार इसको भाग दीजिए, एक बार इसको भाग दीजिए, और इसको पढ़ना आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इसको भाग देंगे, अब चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया प्लस माइनस करके क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ध्यान दीजिए कि हम 5 से भाग दें तो 5 × 2 = 10, कितना ज्यादा है 3, तो इसका शेषफल 3 आ गया। 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, कितना ज्यादा है 3, इसका भी शेषफल 3 आ गया। अर्थात 3 + 3 शेषफल कितना आ गया 6। लेकिन ध्यान दीजिए हमें भाग करना है किससे, 5 से, लेकिन अभी भी भाग जाएगी, अभी भी भाग क्या होगी, जाएगी। और अब भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 कम 5 कितना ज्यादा है 1, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसको करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक और तरीका बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 78 / 6 माइनस 46 / 6। इसको भाग देंगे तो हम देख रहे हैं कि शेषफल कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 6 × 6 = 36, 18। यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0, 0 नहीं आया जी, यहाँ 0। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4 आएगा। कैसे 4 आएगा, कुछ 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 42 से 4 ज्यादा है, इसलिए शेषफल कितना आ गया, प्लस का 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 4 शेषफल आ गया। तो अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अर्थात प्लस और माइनस अर्थात -4/6। अभी हम बताए हैं कि जब नीचे वाले से ऊपर वाला कम होता है तो ऊपर वाला ही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -4, क्या आएगा, -4। और अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता है। यदि माइनस में बाय द वे आ गया तो हम जिस संख्या से भाग दिए हैं उससे क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसीलिए इस संख्या का रिमाइंडर हमने 6 से भाग दिया, तो 6 में से हमने 4 को घटा लिया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। क्लियर। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है वो आ गया मल्टीप्लाई वाला। जैसे प्लस वाला हुआ था वैसे मल्टीप्लाई वाला भी होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो हमने जोड़ दिया, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर। देखिए अब 9 से भाग देंगे 49 में तो कितना आएगा, 4 + 4। अरे यहाँ पे देखिए 9 से भाग देंगे पहले 49 में तो 9 × 5 = 45 होता है, +4 9 × 5 = 45, प्लस का कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। यहाँ अब 9 से भाग दीजिए 62 में तो 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 63 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो यहाँ 2 आएगा। यदि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह होगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन गुणा है तो दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ कितना होगा, 4 × 2 = 8 बटा कितना आ गया, 9। अभी हमने बताया है कि जब नीचे वाला से ऊपर वाला कम होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, ऊपर वाला ही हो जाता है। क्लियर हुआ आंसर। यहाँ देखिए 5 × 10 = 50, शेषफल 5 × 10 = 50, लेकिन 51 है, 1 ज्यादा है, इसलिए शेषफल कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 24 से 25 से कितना कम है, 1 कम है, -1। यहाँ कितना होगा, देखिए दोनों का गुणा है, जब प्लस 1 गुणा करेगा -1 में, अर्थात ऐसे देखिए 1 × -1,
अब बटा यहाँ 5 तो है ही है, तो गुणा होगा तो कितना होगा -1/5। अभी हमने बताया कि जब नीचे वाले से ऊपर वाला कम होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, ऊपर वाला ही हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर -1 हो गया। अभी हमने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि किसी भी संख्या का यदि जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो किसी कारणवश से माइनस में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें से घटा देते हैं। तो हमने किससे भाग दिया, 5 से, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 4 बच जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ भाग दीजिए तो 5 3 15 होता तो रिमाइंडर 0 बचता, अर्थात पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 15 नहीं है, 13 है, 2 कम है, इसलिए हमने 2 कम ले लिया। यहाँ देखिए 5 से भाग दीजिए कितना में, 38 में, यदि ये 5/40, यदि 40 होता तो पूरा पूरा कट जाता, 40 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 40 है नहीं है, कितना कम है, 2 कम है, 2 कम। अब देखिए -2 गुणे -2, माइनस गुणा करेगा माइनस में तो क्या आ जाएगा प्लस, तो +4/5। अभी हमने बताया कि जब नीचे वाले से ऊपर वाला कम होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, ऊपर वाला ही हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ बड़े बड़े प्रश्न आ गए, कुछ बड़े बड़े प्रश्न आ गए। इसको कैसे करते हैं, नियम वही है, जो 2 अंकों का नियम था वही 4 अंकों का होगा, वही 8 अंकों का होगा, वही 10 अंकों का होगा। ध्यान दीजिए, अब 19 से इसको भाग करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 19 से कम 19, 19 3 57, अर्थात 19 ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब एक संख्या पूरा पूरा कट जाता है किसी संख्या से, तो अब उस संख्या में कितना उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, उसका शेषफल 0 ही आएगा। कहेंगे कैसे, दिखा दीजिए। यहाँ देखिए 19 कम 19 और 19 3 57, लेकिन यहाँ क्या है 61 है। 57 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन कितना है 61 है। शेषफल कितना बचा, 4 प्लस का 4 शेषफल बचा। क्लियर। यहाँ देखिए 19 कम 19 और यहाँ कितना है 54 है। 57 होता तो पूरा पूरा कट जाता, 19 3 57, लेकिन कितना है 54 है, तो 57 से कितना कम है, -3 कम है, इसलिए शेषफल -3 आ गया। यहाँ देखिए 19 दहा की 190, यदि यहाँ 190 होता, यहाँ यदि 190 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन कितना है 1 है, इसीलिए इसका शेषफल कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए गुणा तो कीजिए, देखिए 1 का गुणा 3 में हुआ -3 में, तो -3, -3 का गुणा 4 में हुआ तो -12, अब -12 का गुणा 0 में हुआ तो 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 0। अर्थात हमने देखा कि जो भी संख्या होती है यदि उसमें से एक संख्या यदि पूरी तरीके से विभाज्य है, अर्थात उसका शेषफल 0 है, तब आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी संख्या हो, योग में माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई में कुछ भी संख्या हो, उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो आप लोग देखेंगे कि एक कोई 0 आ गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या लिख देंगे इसको, उसका 0। यहाँ देखिए 19 से कम 19, 19 3 57, लेकिन 58 है, एक ज्यादा है, इसलिए यहाँ शेषफल क्या हो गया प्लस का 1। यहाँ देखिए 19 से कम 19 और यहाँ 19 3 57, 57 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 61 है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, इसलिए प्लस का 4 यहाँ शेषफल हो गया। क्लियर। यहाँ देखिए 19 से कम 19, 19 3 57, 57 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन कितना है -54 है, तो कितना कम है 3 कम है, तो -3। और वही बात यहाँ 190 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 91 है तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, इसलिए प्लस का 1 हो गया। सबको मल्टीप्लाई करना है तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, लेकिन माइनस का, 4 3 12 लेकिन माइनस का। फिर यहाँ देखिए -12 गुणे 1 यानी कि -12, यानी कि -12
12 बटा कितना 19। अभी हमने बताया कि जब नीचे वाले से यहाँ क्या आया माइनस 12 बटा 19। अभी हमने बताया कि जब नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा होता है तो रिमाइंडर क्या होता है ऊपर वाला होता है। क्लियर। लेकिन हमने ये भी बताया कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर बाय द वे माइनस में हो गया तो हम जिससे भाग दिए हैं उसमें से क्या करेंगे हटा देंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर मुझे क्या मिल जाएगा, हमने किससे भाग दिया है 19 से। 19 में से हम क्या करेंगे -12 कर देंगे। कितना बचेगा यहाँ से 7 बचेगा। और यही मेरा क्या है यही मेरा क्या है शेषफल है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है। ध्यान दीजिए। अब 17 से दी हुई संख्या को 17 से डिवाइड करना है। बोर्ड पर देखिए आप लोग। मान लीजिए कि यहाँ पे 172 नहीं 170 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 170 नहीं 72 है। कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे शेषफल कितना हो गया 2। यहाँ देखिए 17 कम 17 है तो कट गया पूरा। अब फिर 17 का पहाड़ा पड़ेगा 71 के लिए 17 चौको 68। कितना ज्यादा है 3। 68 और 3 कितना 71 प्लस का 3 ज्यादा है। क्लियर। इससे भाग दीजिए 17 दूना 34 17 दूना 34 कितना ज्यादा है प्लस का 1। यहाँ देखिए 17 25 85 कितना ज्यादा है 85 और 6 91 6 ज्यादा है। योग का चिन्ह नहीं है मल्टीप्लाई का चिन्ह है। सबका क्या होगा मल्टीप्लाई। सब प्लस में है कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 3 और 6 कम 6 छके 36 बटा अभी भी भाग जाएगी। 17 दूना 34 शेषफल कितना मिला 17 दूना 34, लेकिन ये 36 है प्लस का 2, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या मिल गया हमको शेषफल क्या मिल गया 2 मिल गया। क्लियर। इसको देख लेते हैं। क्या देखिए 17 से भाग दीजिए 70 में 85 तो 68 से 17 चौको 68 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इसलिए इसका शेषफल प्लस का 2 हो गया। 17 छक्के 102, लेकिन ये 100 है। 102 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये 100 है तो कितना कम है 102 से 2 कम है, इसलिए हम माइनस का 2 शेषफल हो गया। यहाँ देखिए 17 चौको कितना 68, लेकिन ये 65 है। कितना कम है 3 कम है, इसलिए हम माइनस का 3 शेषफल। यहाँ देखिए 17 कम 17 पूरा पूरा कट गया, और 17 दूना कितना 34, लेकिन 35 है 1 ज्यादा है तो शेषफल 1 हो गया। यहाँ 17 25 85, लेकिन 87 है 2 ज्यादा है। क्लियर। अब सब में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूना 4, लेकिन माइनस है तो माइनस का यहाँ गुणा किए तो माइनस का 4 मिला। अब माइनस का 4 गुणा करेगा माइनस का 3 में तो प्लस का कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस का 12 हो गया। क्योंकि यहाँ देखिए 2 गुणा किया -2 में तो -4, अब -4 गुणा करेगा -3 में तो माइनस गुणा करेगा माइनस में 2 प्लस, और 4 3 कितना 12। अब 12 एकम 12, अब 12 दूना 24, अर्थात क्या मिला 24 बटा 17। क्या अभी भी भाग जाएगा नहीं जाएगा। 17 दूना 34 17 दूना 34, या फिर 17 कम 17। अगर 2 बार में जाएंगे तो फिर माइनस है घटाना पड़ेगा, या पूरा पूरा चले जाइए 17 कम 17 कितना बचा 17 कम 17 17 3 20 और 4 24 कितना बचा 7 बचा। भाग देके देख लीजिएगा 17 कम 17 17 कम 17 17 3 20 और 4 24 शेषफल कितना बचा यहाँ पे 7। क्लियर। चलिए आज का प्रश्न यहीं तक, कल टाइप 2 कल पढ़ेंगे। क्लियर। किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए बहुत